मेष राशि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो। आज हम एक शॉर्ट रीडिंग करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाली 15 से 30 जून के बीच आपको क्या कुछ अपने जीवन में बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, चेंज लाने की ज़रूरत है। डिवाइन क्या बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं आपके जीवन में, आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, जिनकी भी राशि मेष है, एरीज है। ओके माय डियर, तो डिवाइन पावर्स को याद करते हुए अब जल्दी से अपनी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और अपने लिए आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है मेष राशि, क्या कुछ आपके जीवन में आपको बदलने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। Adjustments are required. A time to give rather than take. एक कार्ड हम और लेंगे आपके लिए। Have faith in your dreams. तो माय डियर एरीज, सबसे पहला बदलाव जो आपको लाने की ज़रूरत है, उसके लिए एनर्जी आई है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। मेष राशि, ये बिल्कुल सही समय है खुद को पहचानने का। ठीक है, अगर आप खुद को कहीं कम आंकते हैं तो खुद को पहचानिए, अपने कैलिबर को पहचानिए, अच्छा दिखने की कोशिश कीजिए, बाहरी तौर से भी और अंदरूनी तौर से भी, मन से भी। ठीक है, मन से भी आप मोटिवेटेड रहिए, खुद को हाईली मोटिवेटेड एनर्जी में रखिए। ठीक है, लाइमलाइट में आने का बहुत अच्छा समय है ये। लाइमलाइट में कब आएंगे आप? जब आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखेंगे। अगर बहुत वक्त से आप किसी की अटेंशन पाना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये वक्त बिल्कुल सही है, अटेंशन मिलेगी आपको। खुद भी एफर्ट्स कीजिए उसके लिए, खुद को डोमिनेट मत कीजिए, खुद को एक राजा की तरह, शेर क्या है? जंगल का राजा है, एक राजा की तरह, और अगर आप फीमेल हैं तो एक रानी की तरह। ठीक है खुद को एक किंग की तरह या क्वीन की तरह ट्रीट कीजिए। ठीक है, डोमिनेट मत करिए खुद को। कई बार हम इतने काबिल होते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया होता है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं हम जिन चीज़ों में पिछड़ जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें जो मुकाम हासिल नहीं हो पाता है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम खुद को डोमिनेट करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास वो एनर्जी नहीं है, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज को पहचानिए। आने वाली 15 से 30 जून के लिए ये रीडिंग है, इसी समय के लिए आपको कहा जा रहा है कि खुद को पहचानिए। ठीक है, आप खुद को बहुत अच्छे से सजा संवार कर रखिए, बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, किसी डल एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह ट्रीट कीजिए खुद को। न्यू मून का कार्ड आया है ये आपके लिए। एक न्यू स्टार्ट होना है आपके जीवन में, बदलाव लेकर आइए। पहला बदलाव ही आपके लिए यही आया है कि खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि आप में बहुत कैलिबर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। अपने वर्क प्लेस पर भी आपकी स्थितियां सुधर सकती हैं ऐसा करने से। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आ सकता है आपके काम में, जिन प्रोजेक्ट्स में आप लगे हुए हैं उनमें, अगर कोई ऐसे हैं तो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग ही होगा। तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, आप समझिए कि ये आपको आपके जीवन में किस तरफ इशारा दिया जा रहा है। ठीक है, खुद में बदलाव लेकर आइए,
अपनी खूबियों को काउंट कीजिए, दिखाइए दुनिया को कि आप क्या हैं। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, दुनिया को कैसे पता चलेगा। लोग तो बिल्कुल यूज़लेस ही समझते हैं फिर आजकल इंसान को। इसलिए बोलना ज़रूरी हो गया है आजकल के समय में ख़ास तौर पर, ठीक है। खुद बोलकर ही बताना पड़ता है, खुद दिखाना ही पड़ता है, तभी लोग समझते हैं। तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि दिखाइए दुनिया को, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, ऊपरी तौर से भी आप अच्छे से रहिए, ठीक है। क्योंकि यही कॉन्फिडेंस जो है ये आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा माय डियर एरीज, मेष राशि। खुद पर आप प्राउड फील कीजिए। बिल्कुल भी डल एनर्जी में, किसी नेगेटिविटी में मत रहिए, ठीक है। अपनी एनर्जी हाई रखिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, दूसरा बदलाव लेकर क्या आया है, क्या कहा जा रहा है आपको, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये कार्ड आपको, ये एनर्जी आपसे कहना चाहती है कि सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप लाइफ में सोच रहे हैं कि सब खत्म हो गया है, वही आप डल एनर्जी में है, इसीलिए यहाँ कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आइए, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है लाइफ में, जहाँ भी और जिस भी लेवल पर आप पहुँचना चाहते हैं ना, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने की ज़रूरत है वहाँ भी, क्योंकि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो डगमगा सकता है या ऑलरेडी डगमगाया हुआ है, आने वाले दिनों में भी डगमगा सकता है, 15 से 30 जून के बीच में, ठीक है। और उस डगमगाहट की वजह से आपके जीवन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए अपनी सिचुएशन को आप एनालाइज कीजिए, जो भी नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ में आ गई हो उसे रिलीज कर दीजिए माय डियर मेष राशि, और विश्वास कीजिए कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा जो है वो आपको मिलने वाला है, वो आपके पास ही है। जब आप इस नेगेटिविटी से निकलेंगे वो आपके सामने होगा, ठीक है। तीसरा बदलाव आपके जीवन में क्या होने की ज़रूरत है, क्या लाने की ज़रूरत है, एक चेंज, उसके लिए एनर्जी आई है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सर्विस मोड में आ जाइए माय डियर एरीज, दूसरों की हेल्प कीजिए, ठीक है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तभी ईश्वर हमारी हेल्प करता है, ऐसी सोच अपने अंदर लेकर आइए, ठीक है। 15 से 30 जून के बीच का जो समय है वो समय है इम्प्रूव करने का खुद को। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो हर चीज़ की डिटेल में जाइए, हेल्प कीजिए दूसरों की। यहाँ आपको यही कहा जा रहा है, तभी आपको प्यार भी मिलेगा दूसरों से, ठीक है। दूसरों की पॉजिटिव एनर्जीज भी आपको मिलेंगी। जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई आपके लिए बुरा फिर थोड़ी सोचेगा, तो उनकी नेगेटिविटीज़ आप तक नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्स में रहेंगे आप, प्यार मिलेगा आपको, और आपका मनी फ्लो भी अच्छा होगा, बरकत आएगी आपके पास, ठीक है। इसीलिए देना सीखिए। अब वो दे आप किसी भी मोड में सकते हैं, अपनी नॉलेज से किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी और चीज़ से किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में किसी की हेल्प कर सकते हैं। सपोज़ आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप अगर मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो कोई अगर सामने बीमार है आप उसके लिए चैंटिंग कर सकते हैं, ये भी एक हेल्प है, हील कर सकते हैं दूसरों को, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है और ईटिंग हैबिट्स अभी आपकी ख़राब हैं, तो वर्गो, न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी आई है, आपसे ये कहना चाहती है कि ये सब चीज़ें अगर आपने अपने रूटीन को ख़राब कर रखा है, इन सब चीज़ों में एक बैलेंस ख़त्म हो चुका है, तो हेल्दी और साफ़ सुथरा खाना खाइए आप, ठीक है। हेल्दी खाइए, हेल्दी फूड खाइए, हाइजीन का ख्याल रखिए, कुछ रेमेडीज़ अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए,
मेडिटेशन कीजिए, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, कोई वैदिक रेमेडीज़ हो गई जो कि आपको हेल्दी रख सके। यहाँ ये भी आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये समय ये चीज़ें देखने का नहीं है कि किसने आपके लिए कितना किया, कौन आपके लिए कितना कर सकता है फिर भी वो नहीं कर रहा है। ये समय क्या है? ये समय ये देखने का है कि आप कितना कर सकते हो दूसरों के लिए, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अपनी लाइफ को, अपनी सोच को ऑर्गेनाइज कीजिए माय डियर, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में बरकत आएगी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी। चलिए चौथे बदलाव को भी देख लेते हैं। चौथा बदलाव क्या लाने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए एरीज, सिचुएशन से गिव अप मत कीजिए। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं ना, जहां आप काम करते करते, चीज़ों को हैंडल करते करते थक चुके हैं, तो यहाँ खुद में आप ये बदलाव लेकर आइए कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। जो कुछ भी आप अपने लिए चाह रहे हैं ना लाइफ में, मैनिफेस्ट हो रहा है वो, भले ही आपको मैनिफेस्टेशन नहीं आता हो, ये ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। जो चीज़ आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, भले ही आपको नहीं दिख रहा है वो, ठीक है। शुरू हो चुका है बदलाव, आपकी परेशानियां अब खत्म होने को हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी काम में लगे हुए हैं उसी में लगे रहिए, गिव अप मत कीजिए उन चीज़ों से, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में आपको कुछ बहुत बेहतर मिलेगा। मिलेगा कब? जब आप उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखेंगे। जब आप गिव अप कर देंगे तो फिर कैसे मिलेगा? आप कर्म करना ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए। आप जिस भी चीज़ को अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहिए, डिवाइन पर विश्वास रखिए, होपफुल रहिए, ठीक है। फोकस्ड रहिए अपने एम की तरफ, अपने ड्रीम्स पर आप फोकस करें। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के ज़रिए कुछ सिग्नल्स मिल रहे हों, आप उन पर फोकस करें, उनको आप फॉलो करें, उनके बारे में आप सोचें वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जीवन में जो भी आपका लक्ष्य हो उसके लिए आप मेहनत करें। यहाँ आपको खुद में यही बदलाव लाने की ज़रूरत है आने वाले 15 से 30 जून के बीच में। गिव अप आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं चीज़ों को छोड़ने का, बदलाव लेकर आइए अपनी सोच में, अपने एटीट्यूड में। कुछ गिव अप मत करिए, जहाँ हैं, जिस काम में लगे हैं वहीं करते रहिए, वहीं आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ओके एरीज, आई होप आज की इस गाइडेंस से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, ठीक है। और आज की इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में आप लोग अप्लाई ज़रूर करें, यही कहना चाहती हूँ मैं आपसे। क्योंकि जब आप इस गाइडेंस को अपने जीवन में लेकर आएंगे, ये गाइडेंस आपको बेहतर बनाने के लिए ही है, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही है। तो जब आप इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे माय डियर, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है। आज की इस रीडिंग के लिए, आज के इस गाइडेंस के लिए जो कि डिवाइन ने हमें दी, तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स स्क्रीन पर है गाइस, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।